डू नॉट पीप। हाँ अरे आओ आओ, चलो 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 चलो, बस तड़ा। ये सब, वाओ सो प्रिटी। ये सब तुमने किया? पर ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब हमारी एनिवर्सरी है, इतना तो करना बनता है। 1 साल, तुम्हारे साथ 1 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। अब मैं हूं ही इतना अच्छा। हाँ वो तो सच है, तुम सबसे अलग हो। अलग? और वो कैसे? क्योंकि तुम केयरिंग हो, स्वीट हो, लविंग हो, और सबसे बड़ी बात, तुम मुझसे 18 साल छोटे होने के बावजूद भी मैच्योर हो। क्या विशाखा, ये 18 साल वाली बात लाना जरूरी था? हाँ, अब जो है सो है। ये भी ठीक है, अब जो है सो है। प्यार किया तो डरना क्या। आई लव यू। आई लव यू टू। एक मिनट, तू आज फिर से उससे मिलके आ रहा है क्या? तुझे कैसे पता? तेरे गले पे ना अभी तक उसके निशान है। बड़े ही वाइल्ड हो यार तुम लोग। हाँ यार, हम लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं ना, एकदम पागल हो जाते हैं। गजब का पैशन है। हाँ यार मुझे नहीं लगता कि यार ये सिर्फ पैशन है। आई थिंक दिस इज समथिंग एल्स, इट्स लव। क्या? हाँ भाई देख, अगर इसे प्यार नहीं कहते तो मुझे नहीं पता किसे प्यार कहते हैं। मैं जब भी उसकी आंखों में देखता हूँ ना, तो मुझे मेरा फ्यूचर दिखाई देता है, हमारे 2 बच्चे। लेकिन भाई इस फ्रेम में ना 2 बच्चों की जगह नहीं है। मतलब मैं तुझे समझाता हूँ, देख अभी उसकी उम्र कितनी होगी? अप्रोक्स 43-44, राइट? और तू उससे अब भी शादी करता है ना, फिर भी हार्डली एक ही बच्चे बना पाएगा। वो सब बाद में देखा जाएगा ना यार। अब भाई मैं अडॉप्ट कर लूंगा ना। अबे ओ, कुछ साल पहले तो उसको आंटी आंटी बोला करता था, समझा? अबे साले जब फ्री में सेक्स मिल रहा है तो मजे करना, एंजॉय कर। सोने का अंडा उठाता रहा, लेकिन मुर्गी मत काटना मेरे भाई, मत काटना। अभी तेरा लिबिडो हाई है और वो मेनोपॉजल हो रखी है, समझा क्या? इसलिए ये सब रोमांटिक लग रहा है। अबे आने वाले 10 साल में ना वो बूढ़ी हो जाएगी, शक्ल सूरत सब बदल जाएगा उसका, और तू बन के रह जाएगा नौकर। भाई तेरे सब चुतिया पे बोलने से ना रियलिटी चेंज नहीं होगी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारी एज हमारी शादी नहीं रोक सकती। लेकिन अपने जाके उस बाप को क्या समझाएगा तू? बोला भाई बात करूंगा तो समझेगा ना। और सुन, दुनिया बदल रही है, खुद भी बदल। बदल जमाने को तू। डैड, आपसे कुछ शेयर करना था। अभी नहीं, बाद में आना, आधे घंटे के बाद। हाँ अभी हम रीडिंग। हाँ अरे भाई, आज से पहले कभी पूछा है तूने मुझसे? क्या बात करनी है बता। डैड, आई एम इन अ रिलेशनशिप। हाँ तो इतना मुंह लटका के क्यों बोल रहा है भाई? ये तो खुशी की बात है। अरे तेरी उम्र है। बट एक बात याद रखना बेटा, जोश में आके ना होश मत खो बैठना। संयम, संतुलन, वेरी इंपॉर्टेंट। यस डैड, और मैं उसके साथ अपना फ्यूचर देख रहा हूँ डैड। ओ, फ्यूचर का प्लान कर रहे हो? मतलब सीरियस रिलेशनशिप है? अरे वाह, क्या बात है। तो कौन है लड़की, क्या करती है? कभी मिलवा मुझे। आप उसे जानते हैं डैड? जानता हूँ। एक मिनट। तेरे ऑफिस वाली नेहा ना, जिसके साथ तू रात भर फोन पे लगा रहता है? बेटा टाइम से सो जाया कर। नहीं डैड, विशाखा। विशाखा? आई कांट प्लेस हर। एक और क्लू दे। विशाखा मेहता, आराधना अपार्टमेंट्स, एमजी रोड। विशाखा मेहता, वो जिसका 10 साल पहले डिवोर्स हुआ था? यस डैड। आई गेट इट, आई गेट इट। हाँ, कहाँ छुपाया कैमरा तूने? प्रैंक कर रहा है ना? ये हाँ इधर है ना, ये हाँ, ये तो नहीं है। हाँ, ये मास्क के अंदर छुपाया है ना कैमरा। एक मिनट, इसकी आंखों में हो। हाँ
बेटा बता दे कैमरा कहाँ छुपाया है, या तो इतना पीटूंगा ना मम्मी याद आ जाएगी तेरे को। डैड मैं प्रैंक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। एक मिनट बेटा, तू जानता है ना कि वो तेरी मम्मी की फ्रेंड थी। यस डैड। देख, आई टेल यू समथिंग, हाँ, मैन टू मैन, यू आर यंग, मैं समझ सकता हूँ तुझे उसकी कंपनी पसंद आती होगी, यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद हर, हाँ, पर बेटा हर वो चीज़ जो ज़रूरत पूरी करती है ना, उससे प्यार नहीं करते हैं। डैड ऐसी बात नहीं है डैड, आई रियली लव हर, और हम लोगों को 1 साल हो गया साथ में। ओके, बैठ, कम सिट। तुम दोनों के बीच में एज डिफरेंस कितना है? 18 years डैड। 18 years। बेटा बहुत बड़ा गैप होता है 18 years। सोचा है इसके बारे में? आपको क्या लगता है डैड कि मैंने आपको बताने से पहले सोचा नहीं होगा? आई एम रियली श्योर अबाउट इट, आई रियली लव हर, और आई वांट टू मैरी हर डैड। अब मैंने उसके लिए रिंग भी खरीदी है। ओके, रिंग खरीद ली, शादी करना चाहते हो? मुझे तो पता ही नहीं चला यार, मेरा बेटा शादी के लायक कब बन गया। आई एम हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको एक बात और कहनी है डैड। हाँ बोल। मुझे लगा नहीं था आप इतना इजीली मान जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हैं, इतना एज गैप है। आई रियली लव यू डैड। अरे आ जाओ। आई लव यू टू बेटा, और मेरे लिए ना तुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में और कुछ नहीं है, ठीक है? आई एम हैप्पी फॉर यू। रिलैक्स, गो। थैंक यू डैड। हाय विशाखा, हाय। कैन आई कम इन? या थैंक यू। विशाखा, ये झूला बहुत प्रिटी है यार, कहाँ से लिया तुमने? थैंक यू, बट मुझे याद नहीं है। यार याद आएगा तो प्लीज मुझे बताना, आई रियली वांट टू बाय दिस। मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मेरे और मानव के बारे में तुम्हें पता चल गया होगा, राइट? राइट, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आके तुमसे मिल लेता हूँ विशाखा, क्योंकि मानव से बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, 25 साल का है वो, सुनता ही नहीं है बात मेरी। बट हम तो हम उम्र है ना, तो मैंने सोचा तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। कैन आई सिट? थैंक यू। वैसे विशाखा, डू यू रिमेंबर नीलिमा, माय वाइफ, मानव्स मदर? यस, ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर। और जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, आई थिंक तुम दोनों भी फ्रेंड्स थे। हमने एक ट्रिप भी लिया था साथ में, हम लोनावला गए थे, वहाँ मानव भी था, 2 साल का था, छोटा सा बच्चा। तुम्हारी एक बहुत क्यूट सी फोटो है उसके साथ, तुमने उसको ऐसे गोद में उठा रखा है, पीछे ऐसे वाटरफॉल है। मेरे हार्ड ड्राइव में रखी है कहीं वो फोटो, आई सेंड इट टू यू, लाइक इट। अगर तुम्हारा और आयुष का सही उम्र में बच्चा हो जाता तो मानव से 1-2 साल ही छोटा होता है ना? अमित, साफ साफ बताओ ना, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, बुरा तो नहीं लगेगा ना? विशाखा, दाद देता हूं मैं तुम्हारी गट्स की। हाँ, यू आर वेरी ब्रेव। ये तो सुना है मैंने कि अपने से 5-6 साल छोटे उम्र वाले लड़के के साथ अफेयर हो जाता है किसी का, पर अपने से 18 साल छोटे लड़के के साथ? मानव 18 साल छोटा है तुमसे विशाखा, और वो ना समझ लड़का पता नहीं क्या क्या सपने सजाए बैठा है। शादी करना चाहता है वो तुमसे, घर बसाना चाहता है तुम्हारे साथ। ऐसा क्या जादू कर दिया है यार तुमने उसके ऊपर? लेकिन मैं समझ सकता हूँ विशाखा, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड तुम्हारी सिचुएशन। अकेलापन होगा, लोनलीनेस है ना, तुम्हारी कुछ फैंटेसीज होगी, सेक्सुअल डिजायर्स होंगे, उन्हें पूरा करने के लिए कोई तो चाहिए। एंड व्हाट बेटर देन अ यंग मैन लाइक मानव।
अच्छा मुझे विशाखा ऑनेस्टली एक चीज बताओ ना प्लीज, मैं आई एम वेरी क्यूरियस, मुझे जानना है हाउ इज ही इन बेड? नहीं मतलब तुम्हें सेटिस्फाई करता है वो? तुम जो चाहती हो, तुम्हारी फैंटेसीज को पूरा कर पाता है? तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक ऑप्शन है। मी? अरे बाप हूं मैं उसका, बताओ ना, हाउ डू यू लाइक इट? हाँ, कितनी बार चाहिए होता है तुम्हें हफ्ते में? तुम एक काम करो, एक टाइम टेबल बना के मुझे दे दो, डे एंड टाइम, मैं आ जाऊंगा। एंड आई प्रॉमिस यू आई विल बी बेटर देन मानव। अभी ट्राई करें? कहाँ है तुम्हारा बेडरूम? हाँ, यू वांट ट्राई नाउ? लेट्स गो। विशाखा, आई एम वार्निंग यू, मानव का पीछा छोड़ दो। और अगर अपनी ये भूख मिटाने का इतना ही शौक है ना, तो किसी अपने उम्र के आदमी के साथ अफेयर करो। समझ में आई बात? थैंक्स फॉर द कॉफी। हाय वेश। मानव, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ है वेश? मानव, कहा ना मैंने, मुझे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ। अंदर तो आने दो वेश। वेश, आर यू ओके? वेश प्लीज टेल मी, क्या हुआ है? मुझसे कुछ गलती हुई है? तुम्हारे पापा आए थे आज। ओह हाँ, उन्होंने कहा था वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मानो, टेल मी वन थिंग, मैंने तुमसे कभी हमारी शादी की बात की? एक दी, प्रपोज किया, उम्मीद दी, बोलो ना। नहीं ना, तो फिर तुम्हारे दिमाग में ये शादी की पॉसिबिलिटी कहां से आई? प्लीज तुम जाओ यहां से। आई एम नॉट गेटिंग इट विश। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? नहीं करनी शादी। मेरी इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई जितनी आज तुम्हारे पापा ने की। ऐसा क्या बोला है पापा ने? जब मैंने उन्हें बताया था हमारे रिश्ते के बारे में, वो एकदम कूल थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया था ये रिश्ता। बोलो ना विश, पापा ने क्या बोला है तुमसे? उन्होंने मेरी जगह दिखा दी। मानो तुम्हारे साथ रहकर मैं भी 25 की हो गई थी, लेकिन मैं 43 की हूं, और मुझे मेरे एज के हिसाब से बर्ताव करना पड़ेगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता पापा ने क्या बोला, दुनिया क्या बोलेगी, जमाना क्या बोलेगा। मुझे सिर्फ इतना पता है दैट आई लव यू। आई लव यू टू मानव, लेकिन जो रिश्ता कल खत्म होने वाला था उसको आज ही खत्म कर देते। प्लीज ऐसा मत करो विश। प्लीज चले जाओ तुम। अगर तुम नहीं गए ना तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। प्लीज जाओ। प्लीज मानव, मेरा नंबर डिलीट कर देना और दोबारा कभी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत कर, प्लीज। कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती, पर दो प्यार करने वालों की उम्र में अगर ज्यादा फर्क होता है तो समाज उन्हें हर हाल में जज करता है और एक बुरी नजर से आंकता है। ये भी कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या, पर ऐसे रिलेशनशिप्स ज्यादातर डर के साए में पनपते हैं, खास करके अगर औरत की उम्र लड़के से ज्यादा हो तब। सिर्फ प्यार करने वाले ही नहीं बल्कि इसमें इन्वॉल्व फैमिलीज भी ऐसे रिश्तों की वजह से बहुत स्ट्रेस से गुजरती हैं। कपल्स पर तरह तरह के लेबल्स लगाए जाते हैं, गोल्ड डिगर, कूगर, शुगर डैडी, शुगर मामा, ठरकी बुढ़ा इत्यादि। और ये ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विकसित कहे जाने वाले पश्चिमी देशों में भी अनएक्सेप्टेबल है। इसके अनेक बायोलॉजिकल और सोशल रीजंस दिए जाते हैं, जिनमें से कई कारण कुछ हद तक लॉजिकल भी हैं। जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि जरूरत है टू बी सेफ।
हमें कमेंट से बताइए आपके क्या विचार हैं इस सब्जेक्ट पर, और जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि अगले हफ्ते हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बी सेफ।